हम लोग बात कर रहे हैं लेंस मेकर सूत्र के बारे में। लेंस मेकर सूत्र जो होता है वो एक लेंस की दो सतहों यानी उत्तल सतह और अवतल सतह दोनों के लिए होता है। मान लिया एक लेंस है, इस लेंस की ये मुख्य अक्ष है और इस लेंस की मुख्य अक्ष की ये जो सतह है वो कैसी है, उत्तल सतह है, और ये सतह जो है वो कैसी है, अवतल सतह है। ये उत्तल सतह है, नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। ये उत्तल सतह है और ये अवतल सतह है। मान लिया कोई वस्तु है, उसका जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। मान लिया ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। जब यहाँ से पहली प्रकाश किरण भेजी जाती है तो वो सीधी गुजर जाती है, सीधी गुजर जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। दूसरी जो प्रकाश किरण है मान लिया यहाँ पे भेजी जाती है, जब वो इस सतह पर भेजी जाएगी तो वो मान लिया वो इस सतह पे क्या होता है, हम यहाँ पे अभिलंब खींचते हैं तो उसका जो गोला होगा वो इस तरफ होगा। इस सतह का जो गोला होगा वो इस तरफ होगा, तो उसका जो केंद्र होगा वो इस तरफ होगा, इस साइड में होगा, इस दिशा में होगा। तो जब हम यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब जो होता है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है, या वक्रता केंद्र से गुजरता है। जब अभिलंब खींचते हैं तो वो कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। तो इस सतह के लिए ये क्या है, उसका वक्रता केंद्र है। मान लिया C1 है, पहली वाली सतह ABC के लिए जो वक्रता केंद्र है वो C1 है। तो जब प्रकाश किरण क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, ये माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक μ1 है और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है इस वाले का वो अपवर्तनांक है μ2 इस लेंस का। तो जब वो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस तरह से इसका मूल पथ होता, लेकिन ये विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरह से अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और वो परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से यहाँ पे, सॉरी अपवर्तन के पश्चात वो इस तरह से यहाँ पे जाती है और मान लिया यहाँ पे इसका इमेज बनता है, इस तरह से यहाँ पे इसका इमेज बनता है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ये प्रकाश किरण देखिए, ये तो उत्तल सतह थी, अब यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, अवतल सतह आ रही है। तो वापस जब ये प्रकाश किरण इस सतह पर टकराएगी तो यहाँ पे वापस क्या होगा, अपवर्तन होगा, माध्यम चेंज होगा, यानी इस वाले माध्यम से इस वाले माध्यम में जा रही है, वापस कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो परावर्त इस अपवर्तक पृष्ठ पे क्या हम डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। जैसे ये अभिलंब डाला था वैसे ही यहाँ पे भी क्या डालेंगे, हम एक अभिलंब डालेंगे। अब इस सतह का जो सेंटर होगा वो इस दिशा में होगा क्योंकि इसका गोला इधर बनेगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो इस दिशा में होगा। तो यहाँ पे जब हम अभिलंब खींचते हैं तो वो अभिलंब जो है वो इस तरह से इधर जो है वो उसके सेंटर से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो मान लिया इसका जो वक्रता केंद्र है वो C2 है। तो अब जब प्रकाश किरण आ रही है, अब ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही थी, यहाँ पे, तो मतलब ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इस बार इस सतह के लिए ये वाला जो है वो बिंब की भांति काम करेगा। किसकी भांति, बिंब की भांति। ये आई जो है वो इस सतह के लिए, इस सतह के लिए क्या करेगा, बिंब की भांति काम करेगा। तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण अब क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो आपतित किरण जो है वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो पहले अभिलंब से इतनी है दूर है, अब और दूर हटेगी और रियल में वो इस तरह से यहाँ पे जाएगी, इस तरह से यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे फाइनल प्रतिबिंब बनेगा, मान लिया I डैश। तो फाइनल जो है प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो हम लिख लेते हैं, दो सतह है हमारे पास, एक तो ABC सतह है, ABC सतह। इस ABC सतह में, ABC सतह के लिए जो इमेज ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वो कौन है, O। तो बिंब है O, इसके लिए जो बिंब है वो क्या है, O है। इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, I पर। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है I पर। और दूसरी सतह है ADC, ADC सतह। इस सतह के लिए बात करें तो इस सतह के लिए बिंब कौन है, इस सतह के लिए बिंब ये वाला I काम करेगा, क्योंकि इस सतह पर जो प्रकाश किरण आ रही है वो ये वाली है और ये रियल में कहाँ से आ रही है, I से आ रही है।
तो इस सतह के लिए जो बिंब है यानी इसका प्रतिबिंब जो है वो इसके लिए बिंब का काम करेगा। इस सतह का जो प्रतिबिंब है, इस सतह का प्रतिबिंब क्या था आई, वो दूसरी सतह के लिए क्या करेगा, बिंब का काम करेगा। तो यहाँ पे जो बिंब है वो आई है और जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है वो आई डैश है, आई डैश ये वाला प्रतिबिंब है। दोनों सतहों के लिए लिख दिया। वापस देख लीजिए एक बार कि एक प्रकाश किरण पहले ओ से आ रही थी, वो इस उत्तल सतह पर टकराई और टकराने के बाद वो इस तरह से जाती। रियल में वो इस तरह से नहीं जाती हैं क्योंकि आगे क्या आ जाती है, तुरंत दूसरी अवतल सतह आ जाती है, इसलिए वो बाद में इधर चली जाती है। तो इस वाले रास्ते को हम डैश डैश से भी बना सकते हैं। तो ये जो है वो मैन आपतित किरण थी, उसके बाद में ये कहीं यहाँ पे इसकी जो उत्पत्ति है वो पीछे कहीं से नहीं थी। तो ये जो उत्पत्ति हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, यहाँ से हो रही थी। तो इस सतह के लिए जब बिंब की बात आती है तो ये वाला जो है वो बिंब का काम करता है, यानी इस सतह का जो प्रतिबिंब है वो दूसरी सतह के लिए बिंब का कार्य करेगा। अब हम दोनों के लिए सूत्र लगाएंगे। आगे देखते हैं दूसरी पहली सतह के लिए कि पहली सतह के लिए क्या होगा। इस सतह के लिए यहाँ से लेकर हम बोल सकते हैं कि सतह से सी तक की जो दूरी है, C1 तक की जो दूरी है वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या R1, और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी R2, वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो R2 और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी R1। अब हम पहली सतह उत्तल सतह है, उत्तल सतह ABC के लिए अपवर्तन का जो सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र μ2 बट्टा V माइनस μ1 बट्टा U बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा R। तो इस सतह पर हम इनके मान रख देते हैं μ2 बट्टा V, V यानी प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पे प्रतिबिंब कौन है, पहली सतह के लिए ABC के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कौन है I। तो I तक की दूरी जो है वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे आप बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट, या जहाँ ये मान सकते हैं कि ये और ये पॉइंट जो है वो D क्या है, एकदम नज़दीक ही है। D और ये वाला जो बिंदु है कोई भी मान लो, जैसे X पॉइंट मान लो, तो X से लेकर I तक की जो दूरी होगी, X से लेकर I तक की जो दूरी होगी XI, वो क्या होगी प्रतिबिंब दूरी XI। और XI क्या लेंगे, प्लस में लेंगे क्योंकि प्रकाश भी इधर आ रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं यहाँ से मापने के लिए, तो XI क्या होगी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही दूसरा μ1 बट्टा U, U यानी बिंब की दूरी, और बिंब कहाँ है O, तो X से लेकर O तक की दूरी है वो लेनी है, तो XO। और ये क्या होगी माइनस होगी क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है, हम मापने के लिए यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो ये माइनस में लेंगे, बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा R जो है वो क्या होगी, पहली सतह के लिए R क्या है इधर R1, तो क्या है R1 पहली सतह के लिए R1। और ये भी क्या होगी, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं तो ये भी क्या होगी प्लस में होगी, तो प्लस की R1। ऐसे ही दूसरी सतह के लिए बात करते हैं ADC सतह, अवतल सतह है, सतह ADC कौन सी सतह है, अवतल सतह है। तो अवतल सतह के लिए, अवतल सतह के लिए भी हम क्या लगाएंगे, अपवर्तन का सूत्र लगेंगे। और अवतल सतह के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, μ1 बट्टा V माइनस μ2 बट्टा U बराबर μ1 माइनस μ2 बट्टा R। तो यहाँ पे μ1 बट्टा V, यानी V यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, V का मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस सतह का फाइनल प्रतिबिंब जो है वो क्या है X से लेकर I डैश तक की दूरी, तो μ1 बट्टा X से लेकर I डैश तक की दूरी X बट I डैश माइनस, और XI डैश क्या हो गई
पॉजिटिव होगी क्योंकि इधर ही जा रहे हैं, तो इधर वाली सारी दूरियाँ क्या होगी प्लस, इधर वाली सारी दूरियाँ माइनस होगी, तो एक्स आई डैश प्लस में होगा। ऐसे ही म्यू टू बट्टा यू, यू यानी क्या है बिंब दूरी, और इस सतह के लिए बिंब कौन था ये वाला, तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी एक्स से लेकर आई तक की दूरी, तो एक्स आई, और वो भी क्या होगी पॉजिटिव होगी, बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू बट्टा यहाँ पे जो दूरी है वक्रता त्रिज्या, तो इस सतह की जो वक्रता त्रिज्या है वो किधर है, इधर R2, तो ये क्या बोलेंगे R2। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे R2 जो है, R क्या है वो इधर है, तो R इधर होने के कारण R का जो मान है वो माइनस में लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें जोड़ना है, तो समीकरण 1 में इधर वाली दोनों साइडें और समीकरण 2 की इधर वाली दोनों साइडें जुड़ जाएंगे, और समीकरण 2 के इधर वाले दोनों इससे जुड़ जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएंगी और राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा म्यू टू बट्टा एक्स आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस म्यू वन बट्टा एक्स ओ, और इसके साथ में ये जोड़ना है म्यू वन बट्टा एक्स आई डैश माइनस म्यू टू बट्टा एक्स आई, बराबर इस साइड में म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा R1 प्लस ये वाली साइड यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस का म्यू वन माइनस म्यू टू बट्टा R2। तो ये देखिए ये म्यू टू बटा एक्स आई प्लस का है और ये म्यू टू बटा एक्स आई माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा म्यू वन बट्टा एक्स ओ प्लस म्यू वन बट्टा एक्स आई डैश, और इधर क्या बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन, बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस यहाँ पे नीचे R1 है, यहाँ माइनस प्लस होने के कारण क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और अंदर म्यू वन माइनस म्यू टू बट्टा R2। तो यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं म्यू वन बट्टा एक्स ओ प्लस म्यू वन बट्टा एक्स आई डैश बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा R1 माइनस अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे और म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा R2। अब देखिए एक्स ओ क्या चीज़ है, एक्स से लेकर ओ तक की दूरी, एक्स से ओ तक की दूरी क्या है क्या है यू, प्रतिबिंब बिंब दूरी, तो म्यू वन बट्टा माइनस यू, क्योंकि इधर है तो माइनस में लेंगे, प्लस म्यू वन बट्टा एक्स आई डैश, क्या है एक्स आई डैश फाइनल प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी v वो प्लस में होगी, बराबर यहाँ से म्यू वन माइनस म्यू टू को हम कॉमन ले रहे हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1/R1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/R2। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, म्यू वन यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से म्यू वन बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/V, और इसको हम पीछे लिख रहे हैं, तो यहाँ से भी म्यू वन कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1/U बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन 1/1/R2।
R1 माइनस 1/R2, और ये म्यू वन जो है वो उधर चला जाएगा भाग में, तो इसके नीचे भाग में आ जाएगा और फाइनल ये समीकरण मिलेगा। इस समीकरण को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र।